हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रॉकेट मंत्रा। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए लोकटक झील, बी पेंगोंग झील, सी डल झील या फिर डी उलर झील। तो जो सही आंसर है वो है बी पेंगोंग झील। पेंगोंग झील जो है भारत में लद्दाख में स्थित पेंगोंग नामक उस पर जो है वो सब भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है, क्योंकि इसका जो है आप सतह जो है वो जो लगभग 7,000 वर्ग किलोमीटर का है। और जबकि और जो इसमें आपका दिया है ऑप्शन में, ये लोकटक झील जो है ये जो है 287 वर्ग किलोमीटर है। डल झील जो है ये आपका है 22 वर्ग किलोमीटर। और आपका ये जो उलर झील है इसका जो है ये 180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो पेंगोंग झील है ये भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की जो झील है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अनुवर्ती नदी नहीं है? ऑप्शन ए चंबल नदी, बी केन नदी, सी रामगंगा नदी या फिर डी कोसी नदी। तो जो सही आंसर है वो है डी कोसी नदी। कोसी नदी जो है इसे सप्त कोसी भी कहा जाता है। ये नदी जो है पूर्ववर्ती नदी है, क्योंकि ये जो है हिमालय श्रेणियों को काट कर आर पार प्रवाहित होती है। कोसी नदी जो आपकी ये है ये गंगा नदी के बाएं किनारे की जो है सहायक नदी है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन निक पॉइंट जलप्रपात नहीं है? ऑप्शन ए दासम प्रपात, बी गौतम धारा प्रपात, सी चित्रकोटे प्रपात या फिर डी धुआंधार प्रपात। तो जो सही आंसर है वो है सी चित्रकोटे प्रपात। नदियों में जो है नवोन्मेष होने से निर्मित जलप्रपात को जो है निक पॉइंट प्रपात कहा जाता है। चित्रकूट या चित्रकूट जो है ये जो है जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जो इंद्रावती जो नदी है उस पर स्थित जो है प्रपात है। इसे भारत का जो है न्यागा प्रपात भी जो है कहा जाता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जो है आपका केन नदी, ये यमुना नदी के बाएं तट की सहायक झील है। यही आपका जो पहला ये है यही जो है आपका गलत है, ये यमुना के बाएं तट नहीं, यमुना के दाहिने किनारे की सहायक नदी है। बी जो है रामगंगा नदी जो है ये गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है, सही है। सोन नदी जो है ये गंगा नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है, सही है। और जो आपका है ऑप्शन डी कोसी नदी, ये गंगा के बाएं किनारे की सहायक नदी है, ये भी सही है। तो इसमें मतलब आपका जो ऑप्शन ए है ये केन नदी, ये जो है गंगा के बाएं तट नहीं होगा, ये गंगा के दाहिने तट की सहायक नदी है। क्वेश्चन है कि स्टोन परिकल्पना निम्नलिखित विवर्तनिक आकृतियों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समोन्नति, बी ग्राबेन, सी स्टाइक स्लेप भ्रंश, फिर डी रूपांतर भ्रंश। तो जो सही आंसर है वो ग्राबेन है। क्रिस्टोन परिकल्पना जो है वो ग्राबेन भ्रंश घाटी के जो निर्माण की प्रक्रिया है उससे संबंधित है। इस परिकल्पना के जो अनुसार है भवनों के मेहराब के बीच जो है ये ईंटों और पत्थरों के गिरने से निर्मित रिक्त स्थानों के रूप में जो है रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति की वहाँ व्याख्या की गई है। इस परिकल्पना में यहाँ पे जो रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति है उसको तनाव मूलक परिकल्पना से संबंधित किया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपवाह प्रतिरूपों में से कौन वलित संरचना पर विकसित होता है? ऑप्शन ए पादपाकार अपवाह प्रतिरूप, बी जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, सी वलयाकार अपवाह प्रतिरूप या फिर डी कांटकीय अपवाह प्रतिरूप। तो जो सही आंसर है वो है बी जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। वलित संरचना में जो है ये समानांतर कटकों और अपनति घाटियों के जो है ढालों के सहारे जो है विकसित अपवाह जलधारा को जो है जालीनुमा अपवाह तंत्र कहा जाता है। अभिनति घाटी में जो है प्रधान अनुवर्ती नदी का विकास होता है यहाँ पे, और अपनति कटक में जो है पार्श्व तलों पर जो है परवर्ती सरिताओं का विकास होता है जो प्रधान अनुवर्तियों से जो है समकोण पर मिलती है।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित सरिता तंत्रों में से कौन क्रमवर्ती सरिता नहीं है? ऑप्शन ए प्रत्यानुवर्ती सरिता, बी नवानुवर्ती सरिता, सी अध्यारोपित सरिता, या फिर ऑप्शन डी प्रवर्ती सरिता। तो जो सही आंसर है वो है सी अध्यारोपित सरिता। ढाल के अनुरूप प्रवाहित होने वाली जो सरिता को है क्रमवर्ती सरिता कहते हैं। अध्यारोपित सरिता जो है निचले शैलों की संरचना को और उच्चावच को काट करके उसके आकार प्रकार से आर पार जो है उसके प्रभावित होती हैं, ऐसी सरिता को ही जो है अक्रमवर्ती सरिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जलोढ़ जलधारा की आकारिकी में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए त्वरित जलधारा परिवर्तन, बी अवसादों की प्रकृति, सी ग्रीवा छाट या मियांडर कटक, या फिर डी मियांडर स्थानांतरण। तो जो सही आंसर है वो आपका है बी अवसादों की प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलधारा प्रतिरूपों में से किसमें बहुसंख्यक जलधाराएं होती हैं? ऑप्शन ए विसर्पित जलधारा प्रतिरूप, बी गुम्फित जलधारा प्रतिरूप, सी प्रत्यागत जलधारा प्रतिरूप, या फिर डी सीधी जलधारा प्रतिरूप। तो जो सही आंसर है वो है बी गुम्फित जलधारा प्रतिरूप। गुम्फित जलधारा प्रतिरूप जो होती है इसमें कई शाखाएं होती हैं, जिसका जो अलगाव जो है रेत की रुधिकाओं और उनके बीच में रेत द्वीपों के द्वारा जो होता है। जलोढ़ मैदानों में जो है ये ढाल के अत्यधिक धीमा हो जाने के कारण जो है मुख्य धारा जो है ये कई शाखाओं में बढ़ जाती है, तो उससे जो है जो जलधारा का प्रतिरूप को है वो गुम्फित जलधारा प्रतिरूप कहा जाता है। अब जब जलधारा जो मुख्य जलधारा जो है उसका आपका इनका जो बहाव है ढाल जो है मंद हो जाता है, तो उसकी वजह से ये जो है धाराएं कई धाराओं में बढ़ जाती हैं, तो इसी को ही गुम्फित जलधारा प्रतिरूप कहा जाता है। और जो मुख्य नदी होती है उसको गुम्फित नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का जैविक आश्चर्य कहा जाता है? ऑप्शन ए नील नदी, बी पराना नदी, सी कानो क्रिस्टल नदी, या फिर डी अमेजन नदी। तो जो सही आंसर है वो है सी कानो क्रिस्टल नदी। कोलंबिया में से ये जो कानो क्रिस्टल नदी है जो है अपने रंग बिरंगे जो दृश्य जो हैं इसके लिए विश्व विख्यात है। ये है वर्षा रहित मौसम से मतलब कि जुलाई से नवंबर तक में इसमें जो है ये 5 रंगों में से मतलब रंगों का मिश्र जो है दिखाई इसमें पड़ता रहता है, जिसके कारण इस नदी को जो है 5 रंगों वाली नदी या फिर तरल इंद्रधनुष जो है इसे कहा जाता है। ये जो इसमें रंग बदलते रहते हैं इस नदी में, वो इस नदी की तली में जो है विकसित मैक्रोनिया क्वालिवेजा नामक जो है एक पौधा पाया जाता है, उसकी वजह से होता है। इसी कारण जो है इसे जो है विश्व की जो है जैविक आश्चर्य कहा जाता है, क्योंकि मतलब इसमें जो रंग बदलते रहते हैं इंद्रधनुष के से दिखाई देते हैं, इसी की वजह से इसे जैविक आश्चर्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपवाह प्रतिरूपों में से कौन क्वेस्टा पर विकसित होता है? ऑप्शन ए समानांतर अपवाह प्रतिरूप, बी आयताकार अपवाह प्रतिरूप, सी जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, या फिर डी परनुमा अपवाह प्रतिरूप। तो जो सही आंसर है वो है ए समानांतर अपवाह प्रतिरूप। समानांतर अपवाह प्रतिरूप के जो अंतर्गत है अनेक नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हुई जो हैं प्रादेशिक ढाल का अनुकरण करती हैं। समानांतर अपवाह प्रतिरूप में जो है आपका समान ढलुआ जो सागर तटीय मैदान है और क्वेस्टा पर जो है ये विकसित होती हैं। और जो क्वेस्टा यहाँ पर जो आपका है ये क्वेस्टा एक असमान ढाल वाला कटक होता है, जिसका निर्माण जो है एक तरफ का ढाल खड़ा या मतलब कि एक तरफ से कहा जाए क्लिफ ढाल वाला होता है, और दूसरा और का जो ढाल है वो मंद ढाल वाला होता है, जिस पर समानांतर अपवाह प्रतिरूप का जो है विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, मिसिसिपी नदी का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार का डेल्टा है? ऑप्शन ए चापाकार डेल्टा, बी रुंडित डेल्टा, सी लोब आकार का डेल्टा, या फिर डी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा। जो सही आंसर है वो है डी पक्षी के पंजे के आकार का जो है ये डेल्टा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है मुख्य नदी जो है ये मिसिसिपी है। ये जो है मैक्सिको की खाड़ी में
के तट पे जो है वहाँ पे पक्षी के पंजे के आकार के रूप में निर्मित डेल्टा का निर्माण करती है मिसिसिपी जो है वो नदी। अगला क्वेश्चन है, गुप्तधाम नामक चूना पत्थर की कंदरा निम्नलिखित पठारों में से किसमें स्थित है? ऑप्शन ए शिलांग पठार, बी भांडेर पठार, सी महाबलेश्वर पठार, या फिर डी रोहतास पठार। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रोहतास पठार। गुप्तधाम कंदरा जो है ये दक्षिण पश्चिमी बिहार में जो है सोन नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित रोहतास पठार जो है उसमें स्थित है। ये जो है जल द्वारा निर्मित चूना पत्थर के घुलने से इसमें गैलरी की कंदरा का निर्माण हुआ है। इसके मुख्य द्वार से जो है 80 मीटर के अंदर जाने पर शिवलिंग के आकार की मोटा सा स्टेलेक्टाइट जो है वो स्थित है, जिसकी पूजा करने के लिए जो है हर साल शिवरात्रि में जो है यहाँ पे भारी संख्या में जो है जनसंख्या का उड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सागरी क्लिफ की पदस्थली पर स्थित होता है? ऑप्शन ए कार्स्य बीच, बी बर्म, सी स्टार्म बीच, या फिर डी रिनेल। तो जो सही आंसर है वो है सी स्टार्म बीच। सागरी क्लिफ की जो पदस्थली पर प्रचंड सागरी तरंगों के जो द्वारा है निक्षेपित पुलिन की स्थिति होती है। इसका जो निर्माण है वो गोल, कोलम्बस, सिंगुल और रेत के आदि इन सब जो है इन सब के जमाव से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरदन जनित तटीय स्थल रूप नहीं है? ऑप्शन ए ग्लाउक, बी चिमनी, सी महराब, या फिर ऑप्शन डी बर्म। तो जो सही आंसर है वो है डी बर्म। बर्म जो है निक्षेप जनित सागर तटीय स्थल रूप होता है। यह अपरजन जनित जो है ये नहीं होता है। बर्बन सागरी तट के जो हैं ये समानांतर निक्षेप जनित जो है बार या कटक जो है उसको होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित डेल्टा में से कौन ट्रिपुल डेल्टा है? ऑप्शन ए गंगा डेल्टा, बी महानदी डेल्टा, सी नील नदी डेल्टा, या फिर डी गोदावरी डेल्टा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी महानदी डेल्टा। 3 नदियों से निर्मित जो संयुक्त डेल्टा जो है उसको ट्रिपुल डेल्टा कहा जाता है। उड़ीसा राज्य के तट पर जो है ये महानदी का विशाल डेल्टा जो है ट्रिपुल डेल्टा का उदाहरण है, क्योंकि इसका निर्माण जो हुआ है आपके 3 नदियाँ, पहला महानदी, दूसरा ब्राह्मणी नदी और तीसरा बैतरणी नदी जो है इन तीनों नदियों के उससे हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अप्रवाह प्रतिरूपों में से कौन प्रतिरूप खड़े या तीव्र घाटी पार्श्व के से घिरे अवनति घाटियों में विकसित होता है? ऑप्शन ए समानांतर प्रतिरूप, बी जलीनुमा प्रतिरूप, सी हेरिंगबोन प्रतिरूप, या फिर डी काटकीय प्रतिरूप। तो जो सही आंसर है वो है सी हेरिंगबोन प्रतिरूप। हेरिंगबोन प्रतिरूप जो है इसको पसली प्रतिरूप भी कहा जाता है। ये जो है हेरिंग मछलियों की हड्डी के ढांचे के समान जो दिखता है, इसलिए इसको जो है हेरिंगबोन प्रतिरूप कहा जाता है। इसका विकास जो है ये तीव्र ढाल वाले जो पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है उसमें चौड़ी घाटी वाले भागों में जो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक्वीक्लूड का प्रचायक है? ऑप्शन ए विडोज एवं फिटिज मंडलों के मध्य अप्रवेश स्तर, ऑप्शन बी लटकते भौम जल स्तर के नीचे अप्रवेश स्तर, ऑप्शन सी संपृक्त मंडल के नीचे अप्रवेश स्तर, या फिर ऑप्शन डी 2 जलभारों के मध्य अप्रवेश स्तर। जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 2 जलभारों के मध्य अप्रवेश स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चविका नखलिस्तान निम्नलिखित देशों में से किसमें अवस्थित है? ऑप्शन है नाइजर, ट्यूनीशिया, सी मोरक्को, या फिर डी पेरू। तो जो सही आंसर है वो है आपका बी ट्यूनीशिया। जनूबी जो नखलिस्तान है ये ट्यूनीशिया में स्थित एक पर्वतीय नखलिस्तान है। यहाँ से जो है सूर्य पूरी तरह से दिखाई देता है, जिस कारण जो है
पर्वतों के जो पद स्थिति पर जो है अवस्थित इस स्थान को सूर्य का स्थान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें ए जो है सिलोई झील जो है ये नागालैंड में सही, नागालैंड में स्थित है। बी जो है रुद्र सागर झील जो है ये त्रिपुरा में है, ये भी सही है। फिर आपका ये सी है पलक झील, ये जो है मिजोरम में है, ये भी सही है। फिर ये जो है डी चंदुबी झील सिक्किम, ये गलत है, ये सिक्किम में ना होकर के ये असम में होगा। चंदुबी झील जो है ये जो है एक प्राकृतिक झील है और ये असम के जो है कामरूप जिला है वहाँ पे स्थित है। इस झील की जो उत्पत्ति हुई है ये 12 जून जो है 1892 को उस समय जो हुई जब एक तीव्र भूकंप आया था, जिसके कारण जो है जंगल का एक हिस्सा नीचे धंस गया, इसीलिए इसको जो है भूकंप जनित झील भी कहा जाता है।